ताई जी की तबीयत बहुत सीरियस है इस बार। 2 साल पहले जो अटैक आया था वो माइल्ड था, पर इस बार काफी मेजर है। और पता नहीं ऑपरेशन करना ठीक रहेगा भी या नहीं। पर डॉक्टर ने तो कहा है कि ऑपरेशन करना जरूरी है। भाई साहब, माँ की तबीयत कैसी है? वो होश में आएगी? आप कहाँ थे अखिलेश? कब से मैं आपका फोन ट्राई कर रही हूँ। और ये क्या तरीका है आपका? कुछ बता के क्यों नहीं जाते हैं आप कि आप कहाँ जा रहे हैं, कब जा रहे हैं, कब आएंगे? किसी को कुछ नहीं पता होता है आपके बारे में। तुम्हें बस मौका चाहिए ना सुलेखा, कहीं भी कभी भी शुरू हो जाते तुम। ये सब बातें हम बाद में कर सकते हैं, पहले मुझे माँ के बारे में पता करने दो। भाई साहब ठीक नहीं है, कार्तिक के बारे में सोच सोच के अंदर ही अंदर बहुत घुल रही है। ऊपर से वेदिका ने भी बीवी की जगह दोस्त बनना मंजूर कर लिया, इसलिए और भी ज्यादा दुखी हो गई है वो। समझ नहीं आता कि किसे समझाऊं, क्या समझाऊं। माँ ऑपरेशन की मना कर रही है, डॉक्टर की बात मान लीजिए ना, कुछ नहीं होगा माँ। नहीं बेटा, नहीं, बस डॉक्टर की बात मान लीजिए माँ, डॉक्टर ने कहा कि ऑपरेशन करना बहुत जरूरी है। और मैं हूं आपके साथ, हम सब हैं यहाँ, कुछ नहीं होगा आपको। नहीं मनीष, हमें अब जाने दो मनीष, नहीं जीना। पहले भी कितनी बार कहा ना आपको, इस तरह की बात मजाक में भी मत कीजिए माँ। कभी तो बहुत लंबी उम्र पड़ी है आपकी, कुछ नहीं होगा आपको, तो बहुत बहुत कुछ करना है आपको। नहीं मनीष, अब बस छोटे चले गए और हम शुभम, नायरा, किट्टू का दुख, अकेलापन नहीं सह सकते, नहीं चाहिए और दुख। किट्टू की शादी हो जाती, उसका घर बस जाता तो शांति से जाते, लेकिन वो भाग नहीं है। अब उसका अकेलापन नहीं देख सकते। जाने दो। माँ, अरे डॉक्टर को बुलाइए प्लीज। दादी क्या हो रहा है आपको? कुछ नहीं होगा। माँ शांत हो जाइए प्लीज, संभालिए खुद को। कुछ नहीं होगा, डॉक्टर को बुलाइए। डॉक्टर, माँ प्लीज। किट्टू को अकेला नहीं देख सकते। नहीं माँ, उसकी झूठी मुस्कुराहट नहीं देख सकते। दादी प्लीज शांत हो जाइए, कुछ मत बोलिए। हम लोग हैं ना आपके। दादी, दादी क्या हो गया आपको? अब तो बिल्कुल ठीक थी जब मैं गई। सॉरी दादी, मैं नहीं थी आपके साथ। I'm sorry दादी, I'm sorry। आप लोग प्लीज सब बाहर जाइए, प्लीज प्लीज आप लोग बाहर जाइए। समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हें बताऊं कि नहीं। ऐसे बताऊं सबको कि नायरा जिंदा है। अखिल, अब तो बता दीजिए कि आप कहाँ गए थे? आपका फोन क्यों नहीं लग रहा था? कहाँ गया था मतलब? तुम्हें बताया तो था कि मैं दिल्ली जा रहा हूँ मीटिंग के लिए, तुम पूछताछ क्यों कर रही हो? चाचू मतलब चाची, इस समय ना दादी की तबीयत के अलावा किसी और चीज के बारे में बात नहीं करते, क्योंकि स्ट्रेस आपको उसका हो रहा होगा और निकल कहीं और जाएगा। आप चाय लीजिए चाची, आप चाय लीजिए। चाचू आप ही लीजिए, कुछ खाना जरूरी है। बिस्किट? क्यों किया होगा नायरा ने ऐसा? क्यों छुपाया खुद को इतने साल? क्यों वापस घर नहीं आई वो? कार्तिक, चाय? नहीं थैंक यू। आप तो मना बिल्कुल मत कीजिएगा, दादी को आपकी जरूरत है और उसके लिए आपको अपना ख्याल रखने की जरूरत है। ये लीजिए लीजिए। कितने सारे सवाल हैं जिनका जवाब सिर्फ वही दे सकती है,
या शायद कार्तिक। क्या करूं, बता दो कार्तिक को या नहीं? नहीं, पहले सच क्या है ये समझना होगा मुझे, फिर ही कुछ कहूंगा किसी को। चलो मेरे साथ। पापा, पापा क्या हुआ? कहाँ ले जा रहे हैं आप? क्या चाहते क्या होता है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप क्या कह रहे हैं? क्या हुआ है? हुआ क्या है? जो हुआ है वो काफी नहीं है। आई एम सॉरी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। पापा आप क्या कहना चाहते हैं? प्लीज साफ साफ। मुझे ये नहीं पता तुम्हारी दादी की इस हालत का जिम्मेदार कौन है। वो ऑपरेशन नहीं करवाना चाहते हो क्यों? तुम्हारी वजह से। गलती हमारी है क्योंकि इस परिवार में सबने सिर्फ वो किया जिसमें तुम्हारी खुशी थी, और आज भी वही करने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें तुम्हारी खुशी है। मगर अकेले तुम हो जिसे ये एहसास बिल्कुल नहीं है कि उसके लिए क्या सही है और क्या गलत। तुम्हें क्या लगता है सिर्फ तुमने नायरा से प्यार किया, हमने नहीं? उसकी मौत को अपनी बदकिस्मती समझकर हमने स्वीकार कर ली, और एक तुम हो सिर्फ तुम हो इस परिवार में जो सच्चाई से आंखें मूंद के बैठे हो। कार्तिक, अगर नायरा जिंदा होती ना तो मैं खुद तुमसे कहता कि बेटा उसका वेट करो, इंतजार करो उसका। मैं तुम्हें उससे मिलवाने की कोशिश करता, हम सब तुम्हें उससे मिलाने की कोशिश करते जैसे पहले की है, लेकिन अब वो पॉसिबल नहीं, इस बार नहीं। क्योंकि नायरा मर चुकी है, जैसे तुम्हारी मां सौम्या मर चुकी, जैसे तुम्हारा भाई शुभम, वैसे और वो लौट कर नहीं आएगी, क्योंकि जो मर जाते हैं ना वो सिर्फ यादों में जिंदा रहते हैं। असल जिंदगी में उनके बगैर ही आगे बढ़ने की कोशिश करना पड़ता है। काश हम आपके इसी एरोप्लेन में बैठ के कहीं जा सकते, पर हमारे पास उतने पैसे नहीं है, इसलिए हमें बस से ही जाना पड़ेगा। कहाँ पर? गैस करो। तुम जब वेदिका को घर लेकर आए थे ना, तो हम सबको एक उम्मीद बंधी थी। हम सबको लगा था कि तुम मूव ऑन कर रहे हो, तुम आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो सब भूलकर। माँ ने फिर से तुम्हारी गृहस्थी बसने का ख्वाब देख लिया था। पर पता नहीं जब सब कुछ ठीक चल रहा था तो अब तुम पीछे क्यों हट रहे हो? क्यों वेदिका के साथ शादी करके शक्ल नहीं हो जाते? पर पापा, उस सबसे दादी की हालत का क्या है? इस सबसे दादी का क्या? इस पूरे परिवार में हम सबको मिला के माँ ने इतना प्यार नहीं किया जितना तुमसे किया, और आज तुम्हारी वजह से माँ इस हाल में है, और तुम्हारी वजह से मुझे डर है कि हम माँ को खो दें। पर मैं ऐसा होने नहीं दूंगा, ऐसा नहीं होने दूंगा मैं, क्योंकि अगर तुम्हारा बाप हो तो उनका भी बेटा हूं। अगर तुम्हारे प्रति जिम्मेदारी है तो उनके प्रति भी मेरे कुछ फर्ज है। इसलिए जो कहने जा रहा हूं उसे ध्यान से सुनना, क्योंकि पूछ नहीं रहा हूं, बता रहा हूं। मुझे नहीं बताना। अरे आप ट्राई तो करो, मुझे बताना ही नहीं है। और
गेम भी नहीं खेलना। अरे अच्छा ठीक है, अगर आपको नहीं खेलना तो मत खेलो, नहीं बताना तो मत बताओ, मैं ही बता देती हूँ। हम दोनों पहले बस स्टैंड जाएंगे और वहां से बस में बैठ के कहीं जाएंगे, उदयपुर जाएंगे। पापा के पास? हाँ, ये पापा के पास जाएंगे, पापा के पास जाएंगे। तुम वेदिका से शादी कर रहे हो। इस जन्म में तो ये उम्मीद छोड़ दी थी कार्तिक कि फिर कभी तुम्हारे सामने आऊंगी, पर अब आ रही हूँ। तुम चाहे कितना भी सर फोड़ लो, लेकिन वो नहीं आएगी। जानते हो क्यों? क्योंकि वो मर चुकी है, और जो मर गई है उसके लिए जो जिंदा है उनके साथ क्यों ना इंसाफी कर रहे हो? इसलिए प्लीज एक बात मान लो, वेदिका के साथ शादी करके प्लीज तुम आगे बढ़ जाओ। अपने साथ साथ मां को भी एक नई जिंदगी देना प्लीज। ऐसे मत देखो मुझे, ऐसे मत देखो जैसे तुम्हारे साथ कोई अन्याय कर रहा हूं। कोई ब्लैकमेल नहीं कर रहा, कोई प्रेशर नहीं, वो कर रहा हूं जो जरूरी है। एक सलाह दे रहा हूं बस। गलती मेरी है, मैं तुम्हें वक्त देता रहा, बहुत वक्त ले लिया तुमने काटे। अब तो आंखें खोल और देखो अपने आसपास कितने सारे लोग हैं जिनकी जिंदगी तुम्हारे रुक जाने की वजह से रुकी पड़ी है। नायरा चली गई, लेकिन साथ हमारे घर की, हम सबकी खुशियां, हमारे घर की रौनक सब चले गए। नायरा का शरीर मरा, लेकिन आत्मा वो हम सबकी मार गई। और सिर्फ तुम ही हो जो सब कुछ ठीक कर सकते हो और मां को नई जिंदगी दे सकते हो। कार्तिक, मां का दिल कमजोर नहीं है, टूट गया, और सिर्फ तुम ही हो जो उसे फिर से जोड़ सकते हो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूं बेटा। मेरी मां की जिंदगी बचा लो, वेदिका से शादी कर लो बेटा, मां की जिंदगी बचा। वेदिका से शादी कर लो बेटा, बाकी जिंदगी बचा। वो ऑपरेशन नहीं करवाना चाहती, जानते हो क्यों? तुम्हारी वजह से। अकेला शादी किट्टू की, किट्टू आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक।
स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।